आज साथियों हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 9 करेंगे, जिसमें हम लोग 138 से लेकर 145 तक क्वेश्चन करेंगे। यानी कि हम लोग 1 से लेकर 137 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट पर जाकर, या आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसकी सहायता से आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे और चलते हैं। आज का जो टाइप रहेगा, जब बारी बारी से काम किया जाए। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आज का जो मुख्य वाक्य रहेगा वो रहेगा, अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा तो आईने में देख लें। यानी कि आप वो खुद हैं जो आप अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं, लाइफ बदल सकते हैं। देखिए, जब बारी बारी से काम किया जाए, क्वेश्चन नंबर 138 में कहा गया है ABC एक कार को 30, 20, 10 दिनों में कर सकते हैं। एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। एक क्रम आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। कुछ नहीं है सवाल में। बारी बारी का मतलब है आज हम तुम्हारे साथ हैं, कल तुम हमारे साथ हो, बस यही बारी बारी का मतलब है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ए जो कर रहा है कितने दिन, 30 दिन कर रहा है। बी कितने दिन कर रहा है, 20 दिन। और सी कितने दिन कर रहा है, 10 दिन। ठीक है। यहाँ पर कह रहा है ए को एक दिन के काम में बी सहयोग करता है। यानी ए एक दिन काम में बी सहयोग करता है और फिर सी करता है, यानी दोनों लोग सहयोग करते हैं। पहले दिन ए करता है, मतलब बी करता है, फिर दूसरे दिन सी करता है, ए का सहयोग। ठीक है। यानी कि चलिए सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते थे, तो सबका एलसीएम ले लेते, वही हमारा टोटल वर्क आ जाता था। टोटल वर्क देखिए 30, 20, 10 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो बड़ी संख्या है उसका हम लोग गुणा करेंगे। जैसे 30 का 30 एकम 30 कट रही है, तीनों से नहीं। 30 दूनी 60 कट रही है तीनों से, ठीक, हाँ कट रही, तो 60 एलसीएम हो जाएगा। 30 का भाग 2 60 में कितनी बार जाएगा, तो 30 दूनी 60, 20 तिया 60, और देखिए 10 छिक्का 60। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। ये जो हमारा आता है ये हमारा कार आता है, और ये हमारी क्या आती है, क्षमता आती है। ठीक है। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यही क्रम आगे चलता है तो तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर आपको पता है कार बटे क्षमता होती है। क्या होता है, कार बटे क्षमता। तो हमें कार भी पता चल गया, क्षमता भी पता चल गई, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यही क्रम आगे चलता रहता है। यानी कि देखिए पहले दिन, यानी जो फर्स्ट दिन था उसमें किसने साथ दिया, ए और बी ने। और फिर जो सेकंड दिन आया उसमें भी किसने किया, ए और सी ने। यानी इसी क्रम से चलता रहा। फिर अगले दिन जो थर्ड दिन आएगा उसमें भी कौन काम करेगा, ए और बी काम करेगा। फिर चौथा दिन आएगा उसमें कौन काम करेगा, ए और सी काम करेगा। है ना, ऐसा कह रहे हैं सवाल में। तो हम ए और बी की क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ए और बी द्वारा किया गया कार्य कितना है, एक दिन में हम कह सकते हैं एक दिन में ए बी द्वारा किया गया कार्य, ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 3 है। दोनों द्वारा किया गया कार्य कितना है, 5 है। अच्छा, ए और सी की क्षमता कितनी है, ए द्वारा किया गया कार्य 2 है, सी द्वारा किया गया कार्य 6 है। तो 6 और 2 मिला के कितनी आ जाएगी, 8। हम लोग कह सकते हैं, ये देखिए ये इन्होंने कब किया, इन्होंने दूसरे दिन किया। पहले दिन ए और बी ने किया, दूसरा दिन ए सी ने किया। इसी क्रम का मतलब यही क्रम आगे चलता, फिर ए बी ने किया, फिर ए सी ने, फिर ए बी ने, फिर ए सी ने। यही कह रहे हैं सवाल में। हम लोग कह सकते हैं 2 दिन में किया गया कार्य। अच्छा, 2 दिन में इन लोगों ने कितने किया, 5 और 8 13, यानी 13 कार्य किया। 2 दिन में कितना किया, 13 कार्य। हमें करना देखिए कितना है, 60 कार्य। ये सवाल ऐसे ही लग सकता है, केवल आपको समझना है। तो 60 करना है, तो हम लोग ऐसा गुणा करो कि 60 के करीब पहुंच जाए। जैसे कि 13 का पढ़ा पढ़ो, 13 कम 13 26, 13 39, 13 चौको 52, 13 5 65, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 13 चौको 13 कम 13 26, 13 39, 13 चौको 52। तो हम लोग 4 का अगर गुणा कर दें तो 52 तक पहुंच जाएंगे। कितने तक, 52 तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 का गुणा किया तो यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि 8 दिन में कितना कार्य हुआ, क्योंकि दोनों लोग क्रम से कार्य कर रहे हैं। 2 दिन में किया गया कार्य 13 है, तो 8 दिन में किया गया कार्य कितना, 52 हो जाएगा। ठीक है, हमें करना कितना है, 60। अब देखिए इसी क्रम से चल रहा है, तो अब फिर किसका नंबर आएगा, ए और बी। ए और बी कितना कर रहे हैं, 5।
5 कर रहे हैं, यानी ये एक दिन में कितना 5 कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं एक दिन। यानी कि 9 दिन में किया गया कार्य कितना है, तो 52 5 जोड़ दें कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 दिन में किया गया कार्य 57 हो जाएगा, लेकिन हमें करवाना कितना है 60, हमें 3 कार्य और करवाना है। तो देखिए कितना 57 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। लेकिन ये लोग सेकंड दिन में देखिए ये एक दिन कर चुका है, अब नंबर किसका आएगा ए और सी का आएगा। ए और सी द्वारा किया गया कार्य कितना है 8 दिन। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर एक दिन में किया गया कार्य 8 है, लेकिन हमें करना है 3, तो हमें करना पड़ेगा 8। तो हम लोग क्या करेंगे 3/8, 8 में से 3 कर लिया, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 दिन में क्या कह सकते हैं। चलिए इस साइड लिख देते हैं, किस साइड, चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, किस में, नेक्स्ट पेज में। हम लोग कह सकते हैं कि 10 दिन में किया गया कार्य कितना है 3/8, यही तो लिखा है देखिए 3/8 है, तो 10 दिन में किया गया कार्य 3/8 है। तो हमें आंसर क्या चाहिए, तो देखिए समय पूछा है कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर कितना समय लगेगा, 9 दिन लग रहे थे और 3/8 और दिन लग रहे हैं। तो देखिए 9 दिन तो लग ही रहे थे, कितने दिन लग रहे थे 9 दिन, यानी ये 10 दिन नहीं हो पाया, पूरा 9 दिन नहीं हो पाया, 9 दिन तो लग ही रहे थे, लेकिन 3/8 कार और करना है, तो 9 दिन हम लोग कह सकते हैं 3/8 कार हुआ। यानी 9 सही 3/8 दिन लगा, समय कितना लगा 9 सही 3/8 दिन, यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको समझ में ना आया हो तो इस सवाल में समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 100 हम लोग 39 अब हम लोग देखेंगे, क्या करेंगे 139 देखेंगे। इसमें भी देखिए वही कहा गया, सभी बारी बारी से ए और बी अलग अलग काम करते हैं हुए कि अनुसार 9 और 12 दिन में। ए कितने दिन में 9 दिन में, बी कितने दिनों में 12 दिनों में। ठीक है, पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहे तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया है, यानी कि इसमें कहा गया है कि एक काम आरंभ करे उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहे। एक एक दिन का मतलब ए काम करेगा फिर बी करेगा, फिर एक दिन ए करेगा फिर एक दिन बी करेगा, बस वही सवाल में कहा गया है, वही हम लोग समझना है। सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। वर्क कैसे निकालेंगे, 9 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो बाद में 24 बात है 36, 36 कटेगा, 9 चौको 36, 12 3 36, ये आ गई हमारी क्षमता। ठीक है, अच्छा हम लोग कह देते हैं पहले दिन ए द्वारा किया गया कार्य कितना है, ए द्वारा किया गया कार्य। अच्छा दूसरे दिन बी द्वारा, क्योंकि बारी बारी कर रहे हैं ना दोनों लोग बारी बारी, तो बी द्वारा कितना कर लेगा 3 कर लेगा। तो हम लोग कह सकते हैं फिर देखिए ए करेगा फिर देखिए बी करेगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 दिन में किया गया कार्य कितना है, तो हम लोग कह सकते हैं 2 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। लेकिन हमें करना कितना है, हमें करना है 36, तो हम लोग 7 का पारा पड़े जो 36 के पास पहुंच जाए, तो 7 पना 35, यानी कि अगर हम लोग 5 का गुणा कर देंगे तो 36 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो देखिए 5 का गुणा कर देते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं 10 दिन में किया गया कार्य, क्योंकि 2 दिन में 7 कर रहे थे, तो 10 दिन में कितना कर लेंगे, 10 दिन में 35 कार्य कर लेंगे। हमें करना कितना है, हमें करना है 36 कार्य। तो ठीक है, अब नंबर किसका आएगा, देखिए अब फिर नंबर किसका आएगा, ए का आएगा। अब हमें कार्य करना कितना है, एक करना है, लेकिन इसमें कह रहा है कितना 4, ए द्वारा किया गया 4 है, तो हम लोग यहाँ पर एक कार्य करेंगे, लेकिन ये कितना कर रहा है 4 कर रहा है, तो 1/4 कर देंगे। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर 10 दिन तो लग ही रहे थे और 1/4 दिन और लग जाएंगे, तो आंसर जो आएगा 10 सही 1/4 दिन इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 140 करते हैं। ऐसे ही आप लोगों को करने हैं सभी क्वेश्चन, ये सभी सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ए बी सी 3 लोग हैं। ठीक है, ए ने कितने दिन किया 20 दिन किया, बी ने 30 दिन और सी ने कितने 60 दिन किया। ठीक है, ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। हर तीसरे दिन, तीसरे दिन का मतलब देखिए ए पहले दिन भी करेगा, दूसरे दिन भी करेगा, तीसरे दिन जो है
वो ए और बी और सी तीनों लोग मिलके करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कार और क्षमता निकाल लेते हैं। कार और क्षमता कैसे निकालेंगे? 20 30 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ये हमारी क्या आ गई? ये हमारी क्षमता आ गई। और ये जो हमारा आ गया वर्क आ गया। ठीक है, इसने कहा कि बारी बारी। तो पहले दिन देखिए, जो फर्स्ट दिन है, पहले दिन ए ने किया, ठीक है। फिर दूसरे दिन भी ए ने किया, लेकिन तीसरे दिन किसने किया? तीसरे दिन जो किया, ए बी तीनों ने सहयोग दिया, यानी ए बी सी तीनों ने किया कार्य। अच्छा, हम लोग कह सकते हैं 3 दिन में किया गया कार्य। देखिए, ए द्वारा किया गया कार्य 3 है, ए द्वारा किया गया कार्य 3 है। अच्छा, ए बी सी तीनों द्वारा किया गया कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 और 6, क्षमता यानी कि 6 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 दिन। ये देखिए, 1 2 3 कितने दिन लग रहे हैं? 3 दिन। अच्छा, 3 दिन में कितना कार्य हो रहा है? तो 3 दिन में हम 3 3 6 और 6 कितना हो रहा है? 6 6 12 कार्य हो रहा है। कितना कार्य हो रहा है? 12 कार्य हो रहा है। हमें कार्य कितना करना है? 60। तो हम लोग 12 का पाड़ा पढ़ो जो 60 के करीब। तो 12 पंचे 60, कितने? 12 पंचे 60। तो 5 का गुणा यहाँ भी किया तो यहाँ भी। तो हम लोग कह सकते हैं कि 15 दिन में कितना किया गया कार्य? 60। तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें 60 ही कार्य करना है, तो 60 ही आ जाएगा। तो 15 दिन इसका आंसर हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 140 के बाद 141 देखते हैं। का और खा अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए, का है और खा है। चलिए, 2 लोग हैं, ये मान लीजिए का है, ये खा है, ठीक है। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से अर्थात अल्टरनेटली कार्य करें तो का और का आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? देखिए, जो सवाल किया अभी वही सवाल है, सेम टू सेम। यानी एक एक दिन बारी बारी, एक एक दिन बारी बारी का मतलब पहले का करेगा, फिर खा करेगा, फिर एक दिन का करेगा, फिर एक दिन खा करेगा। तो देखिए, हम 9 और 15 सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। 9 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 45 एलसीएम आ जाएगा। 9 पना 45, 15 तिया 45। ये इसकी क्षमता आ गई और ये इसका एलसीएम आ गया। अच्छा, पहले दिन किसने किया? पहले दिन देखिए का ने किया। किसने किया? का। तो का द्वारा किया गया कार्य कितना है? 5। फिर दूसरे दिन कौन करेगा? दूसरे दिन खा करेगा। दोनों लोग साथ में नहीं कर रहे हैं ना। दूसरे दिन कौन करेगा? 3। तो इसी प्रकार फिर का करेगा और फिर खा करेगा, फिर का करेगा, फिर खा करेगा। वही कह रहे हैं सवाल में। तो हम लोग कह सकते हैं 2 दिन में किया गया कार्य। 2 दिन में देखिए कितना कार्य कर रहे हैं? 5 3 8 कर ले रहे हैं। हमें करवाना कितना है? 45। तो 8 का पड़ा पड़ो, 45 के 5 पहुंच जाए। तो 8 पन 40, 8 छिंग 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 का गुणा कर देंगे तो 8 पन 40 हो जाएगा। तो यहाँ भी 5 का गुणा कर दो, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 10 दिन में किया गया कितना? तो 10 दिन में किया गया कार्य 40 है। हमें करवाना कितना है? 45। अब देखिए फिर किसका नंबर आएगा? का, क्योंकि पहले दिन का ने किया, दूसरे दिन इसी प्रकार का खा करते रहे, फिर का नंबर आएगा। तो यानी कि एक दिन में का कितना कर रहा है? 5। हमें ज़रूरत 5 की है, ठीक है। तो हम लोग 5 लिख देंगे, यानी 45 कार्य करना है तो 45। तो एक दिन में ये 5 कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 11 दिन में किया गया कार्य कितना? 45। तो आंसर जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? 11 दिन आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन हो जाएगा। 141 के बाद 142 देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है ए किसी काम को 20 दिन में और बी 15 दिन में, सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसके एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे? देखिए, ये वही सवाल है, कौन सा? जैसा हम लोगों ने सेम टू सेम किया था 138 नंबर। चलिए फिर से बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, ए द्वारा किया गया कार्य 20 है, बी द्वारा कितना है? 15 है, और सी द्वारा कितना है? 12 है। एलसीएम ले लो तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, 60, 60 एलसीएम आ जाएगा। 20 तिया 60, 15 चौको 60 और 12 पंचे 60। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहले दिन ए उस काम को कितने दिन में शांत करता है यदि उसे एक दिन बी और एक दिन सी। देखिए, ए ने पहले दिन काम किया तो बी ने सहयोग किया, फिर ए ने दूसरे दिन काम किया तो सी ने सहयोग किया। तो हम लोग कह सकते हैं एक दिन बी ने, फिर दूसरे दिन सी ने सहयोग किया। इसी प्रकार हम लोग तीसरे दिन में कह सकते हैं ए और बी फिर काम करेंगे
और चौथे दिन में फिर ए और सी काम करेंगे। वही सवाल था। ठीक है, एक अंतर क्रम में मदद करें। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि 3, और देखिए ए और बी द्वारा किया गया कार्य कितना है 7, 4 3 7 हो जाएगा। बी और सी द्वारा, ए और सी द्वारा 3 और 5 8 हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं 2 दिन में किया गया कार्य कितना है, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। हमें करना कितना है 60, तो 15 का पावर पढ़ो 60 से ज़्यादा ना जाए। तो 15 कम 15 29, 15 तेरह पता है 15 चौको 60। तो हम लोग 4 का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा यहाँ भी कर देंगे। तो 2 चौको 8, 8 दिन में किया गया कार्य कितना है 60। तो यही हमारा आंसर, हमें कार्य करना 60 ही था, तो 8 दिन इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये डायरेक्ट सवाल है। 142 के बाद 143। क्वेश्चन नंबर 143 में कहा गया है ए बी तथा सी एक काम को 20 30 60 दिनों में कर लेते हैं। कितने दिन, ए 20 दिनों में कर लेता है, बी कितने दिनों में 30 दिनों में, और सी कितने दिनों में 60 दिनों में। ठीक है, ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सप्ताह में कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। हम लोग कह सकते हैं पहले दिन किसने किया, ए ने किया। दूसरे दिन किसने किया, बी और सी ने किया। किसने किया, बी और सी ने किया। तीसरे दिन किसने किया, तीसरे दिन जो है तीनों ने सहायता की। तीसरे दिन हम कह सकते हैं ए बी सी तीनों ने मिलके किया। तो हम लोग पहले तो इनकी क्षमता निकाल लें कितना। तो देखिए 20 30 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 3, बी और सी द्वारा कितना 2 और 1 3, ए बी सी तीनों द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा 6, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। देखिए यही सवाल में कह रहा है। देखिए समझ लीजिए आप, ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सप्ताह में कितने दिनों में। देखिए पहले ए करता है, फिर बी और सी करते हैं, और फिर तीसरे दिन में ए बी सी तीनों करते हैं। इसी क्रम से चलता रहेगा। चौथे दिन फिर कौन करेगा, ए करेगा। फिर पांचवें दिन कौन करेगा, बी और सी करेगा। और फिर छठे दिन कौन करेगा, ए और बी और सी। यही क्रम चलता रहेगा आगे। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं 3 दिन। कितना, क्योंकि कितने दिन लग रहा है 1 2 3, 3 दिनों में किया गया कार्य कितना 6 3 9 3 12, 12 किया गया कार्य। हमें करवाना 60, तो 12 पड़ा पड़ो 60 से ज़्यादा नहीं था, तो 12 पंचे 60, 5 का गुणा कर दो तो 5। हम लोग कह सकते हैं कि 15 दिन में कितना कार्य हो गया, 15 दिन में 60। हमें निकालना था 60 ही कार्य, तो आंसर आ जाएगा 15 दिन। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 143 के बाद 144 करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है किसी कार को ए अकेला 16 दिन में, ए अकेला कितने 16 दिनों में, ठीक। बी अकेला 12 दिनों में, ठीक है। ए शुरू करता हुए एकांतर दिनों में एक कार्य करते संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो गया। वही है कि ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। 16 12 का एलसीएम हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 एलसीएम हो जाएगा। 16 3 48, 12 चौको 48। ठीक, ये एलसीएम हमारा आ जाएगा। देखिए पहले दिन किसने किया, पहले दिन ए ने किया। दूसरे दिन फिर किसने किया, बी ने। फिर तीसरे दिन ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा। यानी इसी क्रम में चलता रहेगा। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 3 है, बी द्वारा एक दिन में किया गया 4 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 दिन में इन लोगों ने कितना कार्य किया। देखिए 2 दिन में इन लोगों ने कार्य किया 7। ठीक, हमें कितना करवाना, कितना 48। तो 7 छंग 7 कम 7 14 21 7 चौक 28 7 15 35 7 छंग 42 7 सत्ते 49 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग 6 बार कर देंगे, तो 6 का गुणा इधर भी कर दो। हम लोग कह सकते हैं 6 दूनी 12 दिन। 12 दिन में कितना किया का 7 छंग 42, 12 दिन में 42 कार कर लिया। अब देखिए 42 कार कर लिया 12 दिन तक, फिर नंबर किसका आएगा, ए का। तो हम लोग कह सकते हैं एक दिन में कितना करता है, 3 करता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं 12 1 13, 13 दिन में कितना 42 3 45 कर लेगा। अच्छा हमें करना कितना 48। यहाँ पर देखिए फिर एक दिन बी कितना करता है। अब देखिए ए कर चुका, अब नंबर किसका आएगा, बी का। बी कितना करता है 4। हमें ज़रूरत कितनी है 3 की, तो हम लोग 3 की ज़रूरत है, लेकिन ये करता है 4, तो ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं 13 दिन तो ये लगे, और 3/4 कार और, तो 3/4 दिन और लगेंगे। तो 13 सही 3/4 आंसर आ जाएगा। कितना, 13 सही 3/4 दिन आंसर आ जाएगा। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 45 और 3 48, हमें करना 48 है, लेकिन ये 4 कर रहा है, तो 3/4 कर देंगे। 13 सही 3/4 दिन लगेंगे। 145 देख लो। 145 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। कितने दिनों में, 12 दिनों में।
देखिए ए और बी दोनों मिलकर एक काम 12 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ये हमारा इस हम कह सकते हैं इस पार्ट या इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कहा गया ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर लेते हैं, 12 दिनों में। अच्छा ए अकेला कितने दिनों में, 20 दिनों में कर लेता है। ठीक है, बी आधा दिन काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। वर्क कितना आएगा, 12 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 12 पंचे 60 और 20 तिया 60। तो यहाँ पर ए द्वारा किया गया कार्य कितना है, 3, और ए बी द्वारा किया गया कार्य कितना, 5। तो हम लोग ए की जगह यहाँ 3 रख देंगे, तो बी की जगह कितना रख दें, 2, कि 5 हो जाए। या फिर आप लोग 5 में से 3 घटा दो तो बी की क्षमता भी निकल आएगी 2। ठीक है, बी आधा दिन काम करता है। कितना दिन, आधा दिन। तो बी द्वारा किया गया कार्य हम लोग कह सकते हैं बी द्वारा आधा दिन में किया गया कार्य। तो देखिए बी पूरे दिन में कितना कार्य करता है, बी पूरे दिन में कार्य करता है 2, लेकिन ये कह रहा है आधा, तो आधा करता है तो यानी 1 कार्य करता है। बी द्वारा कितना कार्य करता है, 1 कार्य कर सकता है। हम लोग कह सकते हैं कितना कार्य, 1 कार्य करता है। ठीक है, तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ए और बी कितने दिनों में। तो ए द्वारा किया गया कार्य कितना है, 3 है, और बी द्वारा किया गया कार्य कितना है, 4। यानी ए और बी दोनों कितना कर रहे हैं, 4 कार्य कर रहे हैं। हमें करना कितना है, 60 करना है। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, टाइम बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। कार्य हमारा 60 है, क्षमता हमारी कितनी है, 4 है। 4 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 15 दिन। काट दो, तो इसका देखिए 15 दिन आंसर आ जाएगा। इसका देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में, जो हम लोग इसके बाद पढ़ाएंगे पाइप एंड सिस्टर्न, यानी पाइप और टंकी पढ़ाएंगे, जो सेम टू सेम इसी की तरह सवाल है। यही सवाल आते हैं, बस उसमें पानी खाली हो रहा है, कभी पानी भरा जा रहा है, यही सवाल है। तो आप लोगों ने टाइम वर्क पूरा कर लिया है, तो पाइप सिस्टर्न आगे पढ़ेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।